देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिन की यात्रा के बाद वापस हालांकि दिल्ली लौट गए हैं, लेकिन जब वो 14 दिसंबर यानी सोमवार की रात यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, उसके बाद से उन्होंने पूरे 48 घंटे छत्तीसगढ़ में बिताए। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बस्तर में जाकर के नक्सलियों को ललकारा और ये कहा कि 31 मार्च 2026 तक या तो वो सरेंडर कर दें या हिंसा छोड़ दें, अन्यथा हमारे जवान उनसे निपटेंगे। उन्होंने ये ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ को 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों से मुक्त कर दिया जाएगा। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में याद रखा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि किसी गृह मंत्री की ये पहली ऐसी यात्रा है जिसमें उन्होंने बस्तर में अपनी रात बिताई। 14 तारीख की रात दिसंबर में वो अभी आए थे 2 दिन पहले ही, और 15 तारीख की अल सुबह रायपुर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसको राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड कार्यक्रम रखा गया था, और ये वो अवार्ड था जो कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को मिला था। पिछले 24 साल की जो उनका कार्यक्रम रहे, जो कार्यशैली रही है, उसकी वजह से राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की पुलिस को जो सम्मानित किया, उससे संबंधित कार्यक्रम था जिसमें वो मुख्य अतिथि थे। और उसके बाद उसी दिन वो दोपहर के बाद जगदलपुर चले गए, जहाँ पर ओलंपिक खेलों का जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें वो शामिल हुए और वहीं पर उन्होंने रात भी बिताई। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो उनका दौरा हुआ वो हुआ खूंखार नक्सली हिड़मा के गाँव गुंडम का। 15 दिसंबर की सुबह अमित शाह गुंडम पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने एक चौपाल लगाई पेड़ के नीचे, वहां पर लोगों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने वहां पर ये कहा, ये हमारी तरफ से डेडलाइन है कहा जाए कि जो भी यहाँ के बस्तर के जो नक्सली हैं उनसे मैं पहले तो अपील करता हूँ कि वो आत्मसमर्पण कर दें, हिंसा को छोड़ दें और ये समझें, मोदी जी को समझें और यहाँ पर जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने अपना संकल्प दोहराया कि छत्तीसगढ़ को नक्सल से मुक्त करना है और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार दृढ़ संकल्पित रहेगी। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर नक्सली हिंसा नहीं छोड़ेंगे तो हमारे जवान उनसे निपटेंगे। लगभग आधा पौन घंटे के प्रवास के दौरान अमित शाह ने वहां पर स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से मुलाकात की, बच्चों से तस्वीरें दिखा के जानकारी भी की, बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता है। गाँव वालों से बातचीत की, गाँव वालों को उन्होंने आश्वासन दिया, आपके इस गाँव में भले आज बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर वो सारी सुविधाएं आप तक पहुंच जाएंगी जिसको आपकी जरूरत है। वहां पर कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं था, कईयों के पास बैंक की कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा कि बैंक में खाते खुलेंगे, यहाँ के लोगों के आधार कार्ड भी बनेगा, राशन कार्ड भी बनेगा, तमाम वो सारी सुविधाएं आम नागरिकों को जो छत्तीसगढ़ के अन्य गाँवों में, अन्य जिलों में दी जा रही है, वो उस गाँव में भी दी जाएंगी। एक गृह मंत्री के तौर पर बीजापुर सुकमा जिले के करीब जो इलाका है, यहाँ पर ये जो खास नक्सली गढ़ है और इसकी पहचान घोर नक्सल क्षेत्र के रूप में मानी जाती है। बावजूद उसके अमित शाह का ये दौरा, उस जगह पे जाने से उन्होंने जिस तरह से वहाँ जो नक्सल हिंसा में जो लोग मारे गए थे उनके परिवारजनों से मुलाकात की, जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, नक्सली हिंसा में जो लोग मारे गए उनके परिजन हैं उनसे भी मुलाकात की और सबको आश्वासन दिलाया कि बस्तर का भी विकास अन्य जिलों की तरह होगा, इसमें आप सबका हमें सहयोग चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान अमर वाटिका जो कि जगदलपुर में है, जहाँ पर जो बस्तर क्षेत्र में जो भी जवान शहीद होते हैं उनकी याद में एक वहाँ पर एक ऐसा स्थान बनाया गया है उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए। वहाँ जाकर उन्होंने बस्तर में नक्सली हिंसा में मारे गए जो शहीद जवानों हैं उनको श्रद्धांजलि भी दी वहाँ पर। इसके बाद 15 तारीख को उन्होंने जगदलपुर में रात बिताई थी, 16 तारीख को वो हिड़मा के गाँव गुंडम गए थे और 16 तारीख की शाम को वापस रायपुर लौट आए। रायपुर लौटने के बाद वहाँ पर वामपंथी उग्रवाद से संबंधित उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन हिड़मा के गाँव गुंडम में वहाँ के गाँव वालों ने उनसे प्रेम दिखाया और उनको कोचई, कांदा, तिखुर, बास्ता जैसी जो चीजें हैं, जो देसी सब्जियां, उनको भेंट दी और उन्होंने बड़े प्रेम से उस भेंट को स्वीकारा और अपने साथ दिल्ली भी ले गए। अपने भाषण के दौरान जो जगदलपुर में उन्होंने दिया और बस्तर में खास तौर पे उसकी जो खास बातें हैं वो ये हैं कि इस दौरान उन्होंने ये कहा साफ तौर पे कि एक डेडलाइन जारी की 2026 में 31 मार्च वो तारीख होगी, उस दिन से बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, यानी 31 मार्च 2026 उन्होंने एक डेडलाइन जारी कर दी है और नक्सलियों से अपील भी की है, ग्रामीणों से भी अपील की है कि उसमें सहयोग दें और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नक्सलवाद के ताबूत में छत्तीसगढ़ पुलिस का या भारत सरकार का ये आखिरी कील है और उन्होंने कहा कि हथियार छोड़ दें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तारीफ भी किस बात की कि जो लोग नक्सली हिंसा छोड़ के सरेंडर कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार की पॉलिसी देश के अन्य राज्यों की पॉलिसी से बेहतर है, समाज की मुख्य धारा में आए, सरकार उनको विकास के लिए पूरा अवसर देगी। उन्होंने ये भी कहा नक्सली पीड़ित जो भी लोग हैं उनके लिए 15,000 नए आवास बनाए जा रहे हैं जिसका लाभ उनको दिया जाएगा। उसके अलावा बस्तर में विकास की उन्होंने असीम संभावनाएं जताई। उन्होंने कहा कि आज जो ओलंपिक चल रहे हैं लोकल, हो सकता है कि इस विकास के बाद यहाँ के बच्चे बाहर जाके विदेशों से भी मेडल हासिल करेंगे, उससे पूरे भारत को गर्व महसूस होगा। यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। बस्तर पहले नक्सलवाद
विवाद से पहले मुक्त हो और देश की जो मुख्य धारा है, विकास की जो धारा है, वो उसमें जुड़ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आज के तारीख में लोग ये कह रहे हैं कि बस्तर बदल रहा है, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद लोग ये कहेंगे कि बस्तर बदल गया है। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा निसंदेह कई मायनों में याद रखने के लायक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की मौजूदगी में ये दौरा हमेशा आने वाले समय के लिए भी यादगार रहेगा। अब देखना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे का जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से उनकी योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं और क्या वास्तव में 31 मार्च 2026 जो डेडलाइन अमित शाह ने घोषित की है, क्या वो ऐसा हो पाएगा। इस पर हम सबकी निगाहें बने रहेंगी। तब तक आप भी बने रहिए न्यूज T20 के साथ। और हमारी ये खबर कैसी लगी आपको, इस पर अपनी राय अवश्य दें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।